हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली में जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है, इसकी जांच चल रही है और इसको एक आतंकी हमला घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत कई गिरफ्तारियां हुई हैं और एक डॉक्टर का नेक्सस यहां पर निकलकर सामने आया है। तो इस जांच में आगे बढ़ते हुए चौंका देने वाली जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और ये पता लग रहा है कि इसके पीछे खाली पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ नहीं है, बल्कि बांग्लादेश का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर बांग्लादेश के किसी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ ही यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हाथ देखा जा रहा है, जो कि मामले को और पेचीदा बना देता है। तो यहाँ पर जो लिंक दिख रहे हैं काफ़ी हद तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर फोकस किया जा रहा है एक मीटिंग पर, जो कि लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह सैफ के बीच में और बांग्लादेश के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में हुई थी, जो कि इस ब्लास्ट के कुछ ही दिनों पहले हुई थी। तो ब्लास्ट के कुछ ही दिनों पहले सैफुल्लाह ने एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड करी थी, जो कि अरेंज कराई गई थी बननी में, जो कि ढाका में आता है। तो यहाँ पर सैफुल्लाह ने पाकिस्तान से वर्चुअली मीटिंग को अटेंड किया था, लेकिन बांग्लादेश की साइड से फिजिकली कई पर्सनल्स गए थे और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो यहाँ ढाका के हेड ऑफ बैंड इस्लामिक ग्रुप हिजुल तहरीर के जुबैर अहमद चौधरी, सैफुल्लाह का राइट हैंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ मरकाजी जमायत अल ए हदीस इब्तइज़्म अल्लाही ज़हीर, उसके बाद बांग्लादेश की इंटरिम रजीम सेक्रेटरी होम अफेयर्स डॉक्टर नसीरुल गनी भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे और ढाका नॉर्थ कॉरपोरेशन और हिजबुल तहरीर के सीईओ मोहम्मद अजाज भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे। और फिर उप प्रधान मिलिटेंट के असरुल्लाह बंगला टीम, हफीज़ सजदुल्ला और हफीज़ अली फजूल के साथ साथ बॉम्ब एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट सुमन अहमद भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और बड़े टेरर चीफ यहाँ पर थे, लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल भी, अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में चल रही है, उसके इन्वॉल्व थे। तो ये शोकेस करती है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट का सीधा सीधा हाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माना जाता है कि इस मीटिंग के दौरान सैफुल्लाह ने डायरेक्शंस दिए थे ऐसे लार्ज स्केल आतंकी हमलों को इंडिया में करने के, पर जो करंट गवर्नमेंट है उसके ऑफिशियल्स का फिजिकली इस मीटिंग में होना प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है और कहा जाता है कि यहाँ पर मीटिंग में एक्सप्लोजिव्स को इंडिया में स्नीक कराने का प्लान था, ताकि ऐसे हमले कराए जा सके। तो ये शोकेस करता है कि बांग्लादेश भी एक तरीके की टेरर फैक्ट्री है, लेकिन वहाँ पर जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी हद तक इस कंट्री को मिनी पाकिस्तान बनने से रोक रखा था। लेकिन उनके जाने के बाद से अब यहाँ पर मामला एक्सट्रीमिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेशियों की जो हेट है इंडियन के अगेंस्ट में, वो उजागर हो रही है और अब ये पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसी आतंकी गतिविधियों को इंडिया में करने का प्लान भी कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है और तार यहाँ पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। और अगर केस ये है तो मामला गंभीर हो जाता है और ये चीज़ बांग्लादेश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो जो गेम यहाँ पर खेलना चाहते हैं, इसके बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए था। पाकिस्तान किसी तरीके से फिर भी स्टैंड कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट में, पर बांग्लादेश का कोई चांस भी नहीं है। और उसके बाद इस लेवल का कॉन्फिडेंस, ये सरप्राइजिंग है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ सप्लाईज पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल पहुंची हो और इसको दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल भी किया गया हो। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर बांग्लादेशी कनेक्शन को इन्वेस्टिगेट कर रही है और वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में पहुंच चुकी है, जहाँ पर टेरर ट्रेल को ट्रेस किया जा रहा है। और अब मैन हंट जारी है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि बांग्लादेश से ये सब कैसे आया है। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अटैक के 10 दिन पहले ही सैफुल्लाह द्वारा ये कहा गया था कि हाफिज सईद शांत नहीं बैठा है, यानी कि ये कुछ प्लान कर रहे थे। और फिर बांग्लादेश में मीटिंग होती है और उसके कुछ समय बाद ये ब्लास्ट, ऑल्दो बड़ा यहाँ पर प्लानिंग थी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, पर इतने अमाउंट में एक्सप्लोजिव्स का आना और इतने लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्व होना शोकेस करता है कि एक बड़ी प्लानिंग के अंतर्गत ये हुआ है। और यहाँ पर डोमेस्टिक आपके जो देशद्रोही एलिमेंट्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन उन पर हाथ जो है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से रखा गया है, ये नज़र आ रहा है। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर बांग्लादेश का भी यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस पूरे इंसिडेंट में निकल कर सामने आता है, तो उसके अगेंस्ट भी प्रॉपर एक्शन लिया जाए। तो यहाँ पर इसलिए इंडिया द्वारा किसी भी तरीके का रिएक्शन फिलहाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि जाँच करी जा रही है। एक बार जाँच में जो सच्चाई है उसका खुलासा हो जाएगा तो मोस्ट लाइकली एक्शन भी यहाँ पर लिया जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।